गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम फोर्थ क्लास का सेकंड लेसन को रिवाइज करेंगे, ठीक है। यानी कि पार्ट दूसरे का दोहरान करेंगे। पहले ही पढ़ा चुकी हूँ मैं, लेकिन आज हम इस लेसन का दोबारा से दोहरान कर रहे हैं, ठीक है। जो जिसका नाम है कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेलिए। कहावत आपने सुनी होगी। ये कहावत किस प्रकार बनी वो हम आज इस लेसन के ज़रिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, जैसे इसमें लिखा है कि जो राजा भोज थे वो कहाँ के थे? उज्जैनी के। बहुत ही न्याय और वीरता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध थे। क्या थे? न्याय और वीरता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा बहुत सुखी और प्रसन्न थी। लेकिन अचानक क्या हुआ? उनके राज्य में चोरियों और डकैतियों की घटनाएं बार बार होने लगी। बदमाश पकड़ में नहीं आते थे। काफ़ी जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि चोर डकैत कहाँ से आते थे? पड़ोसी राज्य से आते थे। कहाँ से आते थे? पड़ोसी राज्य से आते थे। फिर उसके बाद राजा भोज ने पड़ोसी राजा के पास दूत भेजा और बदमाशों पर अंकुश लगाने के लिए कहा कि अंकुश लगाने के लिए उसको कहा पड़ोसी राजा को कि भी आप अपनी ये हरकतें सुधार लो, ऐसे बदमाश वगैरह यहाँ मत भेजा करो, इनके ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण कर लो। उन्होंने ये कहकर भेजा, ठीक है। यहाँ कहा उनसे। पड़ोसी राजा मानने वाला नहीं था। उसकी शह पर तो बदमाश आते थे, उसने वो इस चीज़ को माना ही नहीं, क्योंकि वो खुद ही चोर और बदमाशों को भेजता था। वह तो पड़ोसी राजा मानने वाला नहीं था, क्योंकि उसकी शह पर ही उस राज्य में बदमाश और ये सब चोर उचक्के लोग आते थे। आखिरकार राजा भोज ने, वह इसलिए भेजता था क्योंकि क्या है, वह उसकी प्रजा में असंतोष फैलाना चाहता था और राजा भोज की जो राज्य था राजा भोज का, उसको वह हड़पना चाहता था, ठीक है, हड़प सके इन हरकतों से। आखिरकार राजा भोज ने क्या किया? सैनिकों की टुकड़ी भेजी और सैनिकों की टुकड़ी वहाँ गई। लेकिन क्या हुआ? लौटकर राजा भोज के पास वापस आ गई। सेनापति ने इसका कारण बताया कि पड़ोसी राजा के पास कोई भूत है जो तरह तरह की आवाज़ें निकालता है, जिससे सैनिक डरकर क्या हुआ? भाग गए। और 2-3 बार ऐसा ही हुआ। चोरी और डकैती की घटनाएं क्या हुआ? बढ़ती जा रही थी राजा भोज के राज्य में। राजा बहुत परेशान हो गए इन चीज़ों से। फिर इससे क्या है, इस समस्या का हल नहीं हो रहा था। वो बहुत सोच रहे थे इसके बारे में, पर वो समस्या का हल नहीं निकाल पा रहे थे। अंत में राजा भोज सेना लेकर स्वयं कहाँ गए? स्वयं पड़ोसी राज्य में पहुँचे। इस बार घटना घटी। इस बार फिर वही घटना घटी। किले में से शेर और गधों की आवाज़ें आ रही थी। राजा भोज की सेना के इस बार पांव उखड़ गए और वे अगले दिन फिर मैदान में सेनाएं आ डटी। लेकिन क्या हुआ? उखड़ गए। अगले दिन फिर मैदान में आई, लेकिन फिर वही आवाज़ें आने लगी। राजा भोज ने ध्यान से देखा कि आवाज़ें किले से नहीं, एक अटारी से आ रही थी। कहाँ से आ रही थी? अटारी से। अटारी होता है मंजिल, किले की जो मंजिल है वहाँ से आ रही थी। अटारी में एक ढोलक छिपा के रखी हुई थी। क्या था? अटारी में देखो आप, जैसे इसमें लिखा हुआ है, अटारी में एक ढोलक छिपा कर रखी हुई थी। ढोलक मतलब आ रही थी, उन्होंने छिपा कर रखी थी, पर कोई उसके पास नहीं था। उन्होंने अनुमान लगाया कि हो न हो यह और एक बाण ढोलक पर हो न हो, यह ढोलक ही इन आवाज़ों का स्रोत है। यानी कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? ढोलक से ही आ रही है। राजा ने क्या किया? निशाना साधा और एक बाण लगाकर ढोलक को मार गिराया, यानी कि ढोलक नीचे गिरा दिया। ढोलक दूर जा गिरी और आवाज़ें अपने आप बंद हो गई। आवाज़ें क्या हुई? बंद हो गई तीर लगने से। फिर दूसरी अटारी से आवाज़ें आने लगी। एक तो बंद कर दी, दूसरी अटारी से आवाज़ आने लगी। राजा भोज ने इस ढोलक को भी फोड़ दिया बाण से। अब कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। सैनिकों का भय जाता रहा, यानी कि जो सैनिकों के अंदर जो डर था वह दूर भाग गया, ठीक है। उनको पता चल गया कि आवाज़ें कहाँ से आ रही थी। तो इस तरह से फिर उनका क्या है? भय
जाता रहा। इसके बाद हुआ घमासान युद्ध। क्या हुआ? युद्ध हुआ घमासान, यानी कि बहुत ही तेज युद्ध हुआ। अपनी सेना को हारता हुआ देख राजा हाथी पर चढ़कर किले के बाहर आ गया और रणभूमि में आ डटा। वह राजा भी वीर था, उसने डटकर मुकाबला किया। भोज की सेना बहुत शक्तिशाली थी और राजा स्वयं उनका नेतृत्व कर रहे थे। आखिर राजा भोज की जीत हुई और पड़ोसी राजा को पकड़ लिया गया। पड़ोसी राजा का नाम क्या था? गांगे। क्या था? गांगे तेलंग। वह मूलतः तेलंग यानी कि ब्राह्मण था। क्या था? कौन था? ब्राह्मण था। तेलंग आंध्र प्रदेश के होते हैं। कहाँ के होते हैं ये? आंध्र प्रदेश के होते हैं। उसे पकड़कर उज्जैनी लाया गया। कहाँ पर लाया गया? उज्जैनी। उज्जैनी क्या थी? राजा भोज की जो नगरी थी या राज्य था, वहाँ पर लाया गया। और तो तमाशा उसका क्या बन गया? तमाशा बन गया। तमाशा यानी कि मजाक बन गया। लोग तालियां बजाकर तेलंग को चिढ़ाने लगे। क्या कहने लगे? सभी कहने लगे, कह रहे थे कि यह तेलंग राजा भोज का क्या मुकाबला कर सकता है। किसी ने कहा कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेलंग, यानी कि वही बात हो गई। इसी प्रकार ये कहावत मशहूर हो गई और इस तरह से ये कहावत का निर्माण हुआ और ये कहावत इस प्रकार बनी। अब जैसा कि मुहावरे की प्रकृति है, उसमें बदलाव आ ही जाता है। तेलंग, इसलिए तेलंग से बन गया तेली और कहावत बन गई कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। इस तरह से इस कहावत का निर्माण हुआ। इस कहानी में इस कहावत के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार इस कहावत का निर्माण हुआ, जो आपको पता चल चुका है। तो आपका ये अध्याय समाप्त हो चुका है। अब देखिए इसमें शब्दार्थ वगैरह हैं और भी कई एक्सरसाइज हैं जो मैं बुक में कर रही हूँ, दिखाती हूँ आपको PDF में। तो जो बुक की एक्सरसाइज है वो आप बुक में ही कीजिए, लेकिन नोटबुक में शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर जो मैं PDF के ज़रिए आपको भेजूँगी, आप उसको बहुत ही सुंदर राइटिंग में या लेख में अपनी कॉपी में कीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।